भाई जो बात है ना वो बड़ी सीधी सी है। हम एडजस्टमेंट चैप्टर पढ़ रहे हैं, पहला एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक के बारे में। भाई साहब बोलते हैं कि अगर ऐसे तो क्लोजिंग स्टॉक ना आउटसाइड दिया रहता है, किसके? ट्रायल बैलेंस के। कैसे? एडिशनल इन्फॉर्मेशन में। अगर बाहर दिया ना तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में डाल दो और बैलेंस शीट के एसेट साइड में डाल दो। लेकिन अगर क्लोजिंग स्टॉक जो है वो ट्रायल बैलेंस में ही गिवन है, कहाँ पे गिवन है? ट्रायल बैलेंस में ही गिवन है, तो आपकी उसकी ऑलरेडी एडजस्टमेंट एंट्री हो चुकी है। फिर उसको सीधा बैलेंस शीट में दिखाओ, फिर उसको सीधा बैलेंस शीट में दिखाओ। कहाँ दिखाओ? बैलेंस शीट में। क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट में आपका एडजस्टेड परचेस आ चुका रहेगा। ट्रेडिंग अकाउंट में ऑलरेडी क्या आ चुका रहेगा? एडजस्टेड परचेस आ चुका रहेगा। क्लोजिंग स्टॉक के बारे में देखो, वही बोला है क्लोजिंग स्टॉक ट्रांसफर किया जाता है क्रेडिट टू द ट्रेडिंग अकाउंट, क्योंकि वो अनसोल्ड गुड्स होता है। तो क्लोजिंग स्टॉक को जब ट्रांसफर किया जाता है ट्रेडिंग अकाउंट में तो जनरल एंट्री क्या बनती है? क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। ये पहली बार रिकॉर्ड हो रहा है। देखो ट्रेडिंग में तो हर चीज़ क्लोजिंग एंट्री होती थी, ट्रेडिंग में तो हर चीज़ क्या होती थी, लेकिन ये ओपनिंग एंट्री हो रही है। ट्रेडिंग में एक ही चीज़ की ओपनिंग एंट्री है। ऐसा सोच करके बैगन मत सोच लेना। कहने का मतलब क्या है यहाँ पे बोलने का मतलब बेटा हमारा यही है कि हमारे पास में ना ये वाली एंट्री ओपनिंग एंट्री है, ये वाली एंट्री ओपनिंग। हमें पहली बार पता कहाँ से चल रहा है? ट्रेडिंग अकाउंट से पता चल रहा है, इसलिए ट्रेडिंग के लिए ये ओपनिंग एंट्री बन जाती है हमारे लिए, क्लोजिंग स्टॉक रिकॉर्डेड। समझ में आया तो ठीक है, ना आया तो ट्रेडिंग के किस साइड दिखाते हो? क्रेडिट साइड दिखा दो। तो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट हो रहा है कि नहीं? टू ट्रेडिंग। और उधर क्या लिखते हो? बाय क्लोजिंग। बाय यानी क्या? क्लोजिंग स्टॉक डेबिट। अरे भाई साहब ये लो, ये ट्रेडिंग अकाउंट के किस साइड दिखा रहे हो? क्रेडिट। तो जब इसकी जनरल एंट्री लिखोगे तो क्या लिखोगे? तो ट्रेडिंग अकाउंट। और ये बाय लिख रहे हो मतलब क्लोजिंग स्टॉक को क्या लिखोगे? तो क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू, यही एंट्री बनी। अब ये तो यही एंट्री लिखी क्या यहाँ भी? खुश अब? दुख पीड़ा तकलीफ दूर? अरे लेजर से जनरल पोस्टिंग निकाल दिया और बोल रहा हूँ ये पहली बार पता चला है हमको। कहाँ से दिखा? ट्रेडिंग अकाउंट से पता चला है नॉर्मली। लेकिन अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर में दिया हुआ है, लेकिन अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर में दिया हुआ है, कहाँ दिया हुआ है बेटा? सब चीज छोड़ दो, इधर बस देखते रहो, है ना, जल्दी जल्दी। अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर में दिया हुआ है मतलब वो ऑलरेडी परचेस से एडजस्ट हो चुका है। देखो अगर एडजस्टेड परचेस में तो देखो क्या होता है, परचेस अकाउंट में हम ओपनिंग स्टॉक का बैलेंस को भेज दे रहे हैं, रिटर्न आउटवर्ड परचेस से कम कर दे रहे हैं, परचेस रिटर्न को माइनस कर दे रहे हैं, और क्लोजिंग स्टॉक जो बच रहा है वो भी परचेस से कम कर दे रहे हैं। मतलब ओपनिंग स्टॉक में हमने क्या जोड़ दिया? परचेस जोड़ दिया, माइनस कर दिया क्लोजिंग स्टॉक। तो हमें मान लेते हैं इस साल का क्या है? एडजस्टेड परचेस है। क्या है? एडजस्टेड परचेस। तो एडजस्टेड परचेस का क्या फॉर्मूला हो गया बेटा? एडजस्टेड परचेस का फॉर्मूला हो गया ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। लिखो कहीं, एडजस्टेड परचेस इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज लिखना। ओपनिंग स्टॉक OS लिख लो ना भाई शॉर्टकट में, क्यों इतना मेहनत करते हो? ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अरे एडजस्टेड परचेज मतलब कितना सामान बेच रहा हूँ ना उसका परचेज की कीमत निकालना। बस इसमें क्या नहीं जुड़ा हुआ है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं जुड़ा, नहीं तो ये COGS बन जाता है। प्यारे बच्चों एक बार स्क्रीन में देखना, मेरे को COGS का जल्दी से फॉर्मूला बोलो। कोई नहीं बोलेगा। प्रांजल दीदी बोलो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला। अब से लड़के यहीं बैठेंगे। जल्दी बोलो प्रांजल। COGS का फॉर्मूला, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। बेटा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकलता था? ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। बेटा आप सुनो मेरी बात, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। क्या क्या बोला प्यारे बच्चों? क्या क्या बोला मैंने? आप बताओ क्या बोला इसमें से? COGS नहीं बोला बेटा, मैंने बोला यहाँ देखो स्क्रीन में, इधर से नजर हटी दुर्घटना घटी। जिधर ध्यान हटा मैं तुरंत पूछूंगा। क्या बोल रहा हूँ बेटा? ये ओपनिंग स्टॉक दिया है, ये नेट परचेज दिया है, ये क्लोजिंग स्टॉक दिया है माइनस में। अगर ये डायरेक्ट एक्सपेंस के बगुआ को हटा दूँ यहाँ से, किसको हटा दूँ? ये भाई साहब को अगर यहाँ से हटा दूँ
अबे चलो मान लो अगर इसको मैं यहाँ से हटा दूँ, चलो ऐसे काट देता हूँ फिलहाल के लिए, ऐसे हटा दूँ तो क्या ये COGS का फॉर्मूला बचेगा? फिर किस चीज़ का फॉर्मूला बन जाएगा? एडजस्टेड परचेज का फॉर्मूला बच जाएगा। बस एक चीज़ हटा देने से, एज नहीं, एडजस्टेड परचेज। ठीक है। अब बेटा देखो उसके नीचे मैं लिख देता हूँ फॉर्मूला, उसके नीचे मैं लिख देता हूँ हरे रंग से जो अंडरलाइन किया हो ना, बस उसी को लिखूंगा। ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू परचेज। तो बेटा मुझे एक चीज़ बताओ, क्या मैं इन तीन भाई साहब की जगहों पे, 1 2 ये 3 की जगह पे मुझे निकालना COGS है, मुझे क्या निकालना है? COGS निकालना है, ये वाले भैया निकालना है मुझे यहाँ पे। तो COGS निकालने के लिए क्या बेटा मैं ये तीन चीज़ की जगह क्या ये लिख सकता हूँ? अरे क्या बात बोलते हो यार, अगर ओपनिंग स्टॉक परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टेड परचेज होता है ना, और इन तीनों का प्लस माइनस करके अगर मान लो 150 रुपये आता है, जैसे ये 100 रुपये था, लो अब एग्जांपल से भी समझ लो कितना था, ये 100 रुपये था, ये 20 रुपये था नेट प्रॉफिट, और डायरेक्ट एक्सपेंस को फिलहाल अभी छोड़ दो, अभी इग्नोर कर दो, और क्लोजिंग स्टॉक आपका 30 रुपये का था, कितने का था? तो 100 प्लस 20 माइनस 30 कितना होता है? 90 रुपये होता है। 100 प्लस 20 120 में से 30 गया, 90 बचा। तो बेटा अगर आप यहाँ फॉर्मूला में यही चीज़ लिखते, ओपनिंग स्टॉक कितना था? 100, नेट प्रॉफिट कितना था? 20, क्लोजिंग स्टॉक कितना था? तो भी कितना आता आपका? 90 ही तो आता। अब आपका डायरेक्ट एक्सपेंस आपको क्वेश्चन में 30 रुपये दिया हुआ था, कितना दिया था? 30 रुपये। तो अगर आप यहाँ पे 30 प्लस भी कर देते, कितना प्लस कर देते? 30 प्लस कर देते, तो COGS कितना आ जाता? अब मैं 120 निकालने के लिए आपको बोल रहा हूँ, मुझे 120 निकालना है। मुझे क्या निकालना है? 120। मैं एक काम करता हूँ, ये जो 90 आया था ना एडजस्टेड परचेज, ये 90 को उठा के रख देता हूँ। 90 में सिर्फ क्या जोड़ देता हूँ? 30 रुपये डायरेक्ट एक्सपेंस का जोड़ देता हूँ। 30 रुपये डायरेक्ट एक्सपेंस का जोड़ देता हूँ। 90 किस चीज़ का लिखा हूँ? 90 किस चीज़ का लिखा हूँ, और 30 किस चीज़ का लिखा हूँ, ऊपर में लिख देता हूँ। भैया मैंने 90 लिखा है, 90 लिखा है एडजस्टेड परचेज का, सीधा ये अलग से निकाल लिया था और सीधा 90 रख दिया, है ना भाई? ये देखो 90 रखूँ, और 30 रुपये किस चीज़ का रख रहा हूँ? डायरेक्ट एक्सपेंस का। तो देखो तो बेटा देखो ये ना, ये बन गया फॉर्मूला एक ठो, COGS का एक ठो फॉर्मूला बन गया। ओपनिंग स्टॉक इज इक्वल टू एडजस्टेड परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस। और खुद एडजस्टेड परचेज कैसे निकलता है? ये ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक से। और COGS का फॉर्मूला तो आप जानते ही हो। तो क्या कोई नया फॉर्मूला है? अगर ध्यान दोगे तो नहीं, कोई नया फॉर्मूला नहीं है, बस लॉजिक है। दिस इज नॉट द न्यू फॉर्मूला, दिस इज ओनली अ लॉजिक। अब एडजस्टेड परचेज बोलने का मतलब क्या होता है? ये लिख लिया आप लोगों ने, ये लिख लो, जो जिसको जितना लिखना है लिख लिया। अब सुनो भाई, मेरी बात सिंपल सी है। अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर तो कहाँ आता है? बैलेंस शीट में। अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर में दिया है, ट्रायल बैलेंस क्वेश्चन में दिया रहे, तो अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर में क्लोजिंग स्टॉक दिया तो सीधा कहाँ डालोगे उसको? सीधा बैलेंस शीट में पुट करोगे उसको आप। अगर आपका क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर में दिया हुआ है तो उसको आप कहाँ पुट करोगे? बैलेंस शीट में, क्योंकि एडजस्टेड परचेज की वैल्यू पुट करोगे आप ट्रेडिंग अकाउंट में। आप क्या पुट करोगे? एडजस्टेड परचेज। अभी समझाऊंगा ऐसा क्यों हुआ। एक डाउट होगा ना छोटा सा कि भैया ऐसा ही क्यों हो रहा है, वो समझाऊंगा, चिंता मत करो, वो समझाऊंगा। ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करते थे ना? नहीं, ट्रेडिंग अकाउंट में पहली बार पता चलता था। देखो ट्रायल बैलेंस आप लोग गलत, मतलब पूरा नहीं पढ़े हो अभी, तो पूरा आप लोग को पढ़ाते हैं, उसका लॉजिक बाद में बताएंगे। बस अभी पहले रटो, जो बोल रहे हो वो रटो। पहले क्या बोला मैं? फाइनल अकाउंट के अंदर में अगर आप लोगों का क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर में दिया हुआ है, ट्रायल बैलेंस के अंदर में दिया हुआ है क्लोजिंग स्टॉक, तो कहाँ दिखाओगे? एसेट साइड। समझ आई बात? लेकिन अगर वही क्लोजिंग स्टॉक एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया है दीक्षा, कहाँ पे दिया है? क्या चीज दिया है? तुम मेरे को पता है ना, ध्यान नहीं दी थी। क्लोजिंग स्टॉक तो कहाँ कहाँ आता है दीक्षा? ट्रायल बैलेंस और बैलेंस शीट। ट्रायल बैलेंस किस साइड में? डेबिट साइड, क्रेडिट साइड में, और बैलेंस शीट के डेबिट साइड में, एसेट साइड में। डेबिट नहीं होता? हाँ हाँ, ठीक राइट,
एक नंबर, आंसर भी परफेक्ट दिए ना लड़की हमारी। क्या कि स्टेटमेंट है तो रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट कहाँ से होगा, मतलब गुड, ठीक ठीक, मैं फंसा नहीं पाया इन चीज़ों में, ठीक है गुड। चलो देखो बेटा, तो ये फॉर्मूला हमको यहाँ पे लिखा हुआ है प्यारे बच्चों, अगर ढंग से देखोगे ना तो ये रहा एडजस्टेड परचेज का फॉर्मूला। अब बेटा देखो नेट परचेज, यहाँ देखो ये आप लोग को इसमें फंसा दिया। अब नेट परचेज या परचेज माइनस परचेज रिटर्न नेट परचेज होता है। तो अब एक ठोक और बढ़ा के लिख दिए, तो उसमें कंफ्यूज मत हो जाना। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज करते ना, तो क्या किया, परचेज माइनस परचेज रिटर्न लिख दिया। अगर नेट वर्ड नहीं लिख रहे हो तो फॉर्मूला अगर आप चाहे तो 25 तो भी बन सकता है, पर हमको लॉजिक समझना है, ताकि अगर 25 फॉर्मूला भी लिखा है तो ऊपर से ना जाए। भैया परचेज मतलब तो वो भी ओपनिंग स्टॉक जैसा होगा। ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू COGS। ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू एडजस्टेड परचेज। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज इक्वल टू एडजस्टेड परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और नेट परचेज इज इक्वल टू परचेज माइनस परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न इज ऑल्सो नोन एज रिटर्न आउटवर्ड। भारत माता की जय। अब लॉजिक सुनो भैया, लॉजिक जो है कहाँ है, एक और क्लास के सखा बंधु साथी, नहीं सुनते भी जाना है ना बेटा, अरे बेटा सुनते भी जाना। सुनो, अगर ये एक ट्रायल बैलेंस है, ये क्या है, ट्रायल बैलेंस है। यहाँ पे अपन लोग को ना क्वेश्चन में बेटा ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, क्या दिया है, 10,000 का। हमने इस साल सामान खरीदा है, परचेज किया नेट, परचेज किया नेट मतलब परचेज माइनस परचेज रिटर्न हो चुका है। हमने खरीदा है 1,40,000 का सामान। कितने का सामान खरीदा है, 1,40,000 रुपये का। तो बेटा जब हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं ना, क्लोजिंग स्टॉक बाहर में दिया हुआ है। क्लोजिंग स्टॉक कहाँ दिया है, 30,000 रुपये का। ये हमको ये पता चलता है। अब हम क्या बना रहे हैं बेटा, ये हम बना रहे हैं ट्रेडिंग अकाउंट। क्या बना रहे हैं, ट्रेडिंग अकाउंट। यहाँ पे क्वेश्चन खत्म हो गया था, उसके नीचे ट्रेडिंग अकाउंट। बेटा हमारा ओपनिंग स्टॉक कितना था, 10,000 का। परचेज कितना था बेटा हमारा, 1,40,000। तो बेटा हमारे पास टोटल सामान कितने का था, 1.5 लाख। 1.5 लाख में से कितने का सामान नहीं बिका, 30,000 का सामान नहीं बिका। ये पहली बार बाहर पता चला है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है अभी तक ये बुक्स में रिकॉर्ड नहीं हुआ है, अभी तक बुक्स में रिकॉर्ड नहीं हुआ है, बुक्स में रिकॉर्ड नहीं हुआ है। इसीलिए कहाँ पे दिया हुआ है, एडिशनल इंफॉर्मेशन में और एडिशनल जानकारी में दिया हुआ है। एडिशनल इंफॉर्मेशन, हाँ ठीक है कोई बात नहीं। 30,000 रुपये अभी तक, क्या बोला मैं, अभी तक बुक्स में रिकॉर्ड नहीं हुआ है, एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया है। मतलब ये वाला जो 30,000 है ना, इसके बारे में हमको कब पता चला, बुक्स को बंद करने के समय पता चला, क्लोज करते समय। साल भर हमको नहीं पता था। हमको तो साल भर पता भी नहीं चल सकता ना, पहली बात तो, कि कितने का स्टॉक जो है हमारा बच रहा है। ये कब पता चलेगा, राशि साल के एंड में पता चलेगा। तो इसीलिए जब ये क्लोजिंग स्टॉक के बारे में पता चला ना, तो ये 30,000 रुपये रिकॉर्ड हुआ। और यही आपको मैं बोल रहा था, ये 30,000 की जो एंट्री होती है ना क्लोजिंग स्टॉक की, मतलब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओपनिंग एंट्री। बाकी सब क्लोजिंग एंट्री है भाई। जैसे देखो परचेज की पहली एंट्री क्या बनती होगी, ओपनिंग वाली, ये तो क्लोजिंग एंट्री है। ये तो ट्रेडिंग टू परचेज हुआ है, क्या हुआ है, ट्रेडिंग टू परचेज हो, क्या है, इसको कैसी एंट्री बोलते हैं, सेकंड नंबर की। ये क्लोजिंग एंट्री थी, इसकी पहली एंट्री नहीं थी। पहली एंट्री क्या बनी होगी, हाँ इसकी पहली एंट्री बनी होगी, वो जो परचेज आपका क्या था, क्रेडिट था ना, ये वाला जो परचेज है वो क्या था आपका, क्रेडिट था। इसको आप क्या कर दोगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, परचेज अकाउंट डेबिट टू, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। क्या ये बात समझ में आई, क्या ये बात समझ में आई। मतलब पहली एंट्री जब मैं खरीदाऊंगा तो ये बनाऊंगा। क्या ये एंट्री के चलते क्या मेरा ट्रेडिंग अकाउंट में कुछ आता, परचेज टू कैश के चलते तो कुछ नहीं आता ट्रेडिंग में। ट्रेडिंग में आया क्यों है, वो परचेज साल के एंड में उठ करके डेबिट से क्या हो गया, क्लोज हो गया वो एंट्री। और कहाँ जाके क्लोज हुआ, ट्रेडिंग में जाके क्लोज हुआ। और हम ऐसी कितनी चीज़ों को क्लोज करते हैं, 2,
एक्सपेंस लॉस और इनकम गेन, एक्सपेंस लॉस परचेज, इनकम गेन रिवेन्यू। क्या एसेट्स लायबिलिटीज कैपिटल का क्लोज करते हैं? उसका क्लोजिंग बैलेंस होता है, उसका क्लोजिंग बैलेंस होता है। वही क्लोजिंग बैलेंस बैलेंस शीट में जाके क्लोजिंग बैलेंस शीट बनती है और वही क्लोजिंग बैलेंस शीट अगले साल की ओपनिंग बैलेंस शीट बन जाती है। तो ये जो क्लोजिंग स्टॉक है ये इस साल का क्लोजिंग है, तो ये अगले साल का क्या बन जाएगा? ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। पॉइंट नंबर 1। दूसरी बात, अगर ये जानकारी बाहर ही होनी चाहिए तो कभी अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर दे दी तो क्या, उसका क्या मतलब होता है? अगर आपको ये बाहर देने की जगह, ये वाली जानकारी बाहर देने की जगह कहाँ पे दे दी? ऐसे लिख दिया आपको, क्लोजिंग स्टॉक 30,000 रुपये आपको दे दिए, तो बैलेंस शीट में जाएगा। तो सुनो, तो आपको ना बेटा, तो आपको ये जरूर अगर ऐसा दिया ना तो आपको ये 1,40 नहीं देगा परचेज, 1,10 देगा, सॉरी 1,40 ही रहेगा। लेकिन तो अब आपको क्या करना है, सुनो मेरी बात, नहीं मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, एक सेकंड में। अगर 30,000 रुपये अंदर में दे दिया ना, क्लोजिंग टू परचेज, हाँ ठीक है, तो ये 1,10,000 रुपये दिया होगा क्वेश्चन में। फिर से बोल देता हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये कितना था? 1,40 था, ठीक बात है, ऐसी था क्वेश्चन पहले। देखो तो क्वेश्चन ऐसी था क्या पहले, कि भाई 1,40 का सामान था, 10,000 का ओपनिंग स्टॉक था और 30,000 रुपये बाहर में दिया क्लोजिंग स्टॉक। मैं बात कर रहा हूँ अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया, कोई भी चीज़ ट्रायल बैलेंस में ऐसे ही आ जाएगी क्या? कोई भी चीज़ रिकॉर्डिंग के बिना तो बुक्स में आएगी ही नहीं। पहली बात तो उसको क्या करना पड़ेगा, तो अगर कोई चीज़ ट्रायल बैलेंस के अंदर आ रही मतलब जरूर उसकी एंट्री रिकॉर्ड हो चुकी है। अब क्या एंट्री रिकॉर्ड हुई होगी वो देखते हैं। वो एंट्री रिकॉर्ड हुई होगी, क्लोजिंग स्टॉक एक एसेट्स है तो डेबिट, और वो क्या कम किया होगा हमारे परचेज को, क्योंकि परचेज में से तो कुछ नहीं बिका है, परचेज में से कुछ सामान नहीं बिका है। 1,40 में से 30,000 का सामान नहीं, अरे अभी पता चला था ना क्लोजिंग स्टॉक कितना बच रहा था। 30,000। हमने इस साल कितने का सामान खरीदा था, उसमें से कितने का सामान नहीं बिका था? 30,000 का नहीं बिका था, तो वो क्लोजिंग स्टॉक होता है। वही क्लोजिंग स्टॉक था। तो अगर आप ट्रायल बैलेंस के अंदर अगर आप ये क्लोजिंग स्टॉक को बाहर दिखाते ट्रायल बैलेंस के, मतलब अभी तक उसकी ओपनिंग एंट्री नहीं होगी, अभी तक उसकी ओपनिंग एंट्री नहीं होगी, नहीं बनी थी, अभी तक उसकी ओपनिंग एंट्री नहीं नहीं बनी थी। क्लास लेके कॉल करता हूँ ना सर। हाँ बोलो सर, मैं आपको ना बाद में फ़ोन करता हूँ, थोड़ा सा बिजी हूँ, है ना। तो देखो बेटा, ए प्यारे बच्चों भटको नहीं, प्लीज़ 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 प्यारे बच्चों इधर देखो। ये ना ये कॉन्सेप्ट समझाने में मेरी हालत ख़राब हो रही है, लिटरली मैं माँ कसम मेरी हालत ख़राब हो गई पूरी तरीके से, क्योंकि ना ये कॉन्सेप्ट तुम्हारे भेजे में नहीं घुसेगा। अभी तुम बोलोगे भैया क्या बोल दिया, समझ नहीं आया, अब मैं मर जाऊँगा, दोबारा नहीं बोल पाऊँगा। इसलिए मैं सर का फ़ोन भी तुरंत काट दिया, सर यार बाद में बात करूँगा, रखो यार करके, है ना। वो इंपॉर्टेंट कॉल था लेकिन फिर भी उसको, मेरा दोस्त है, तुम अपने दोस्त से बात करना इंपॉर्टेंट समझते हो, मैं भी समझता हूँ, मैं रोक दिया भाई, तुम भी रुक जाओ, अभी सुन लो इधर। देखो भाई बात ऐसी है, 1,40 का सामान और 30 का नहीं बिका, और ये बात बाद में पता चलती तो पहली बार रिकॉर्ड कहाँ होता? ट्रेडिंग के क्रेडिट में पहली बार पता चला ओपनिंग एंट्री बंद करके। लेकिन अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर में दिया हुआ है मतलब उसकी ओपनिंग एंट्री ऑलरेडी हो चुकी है, मतलब वो उसकी पहले ही ओपनिंग बन चुकी है, मतलब पहले ही पता चल चुका है, मतलब वो तुम्हें मत बोला ना भैया साल तो एंड 31 मार्च को करे, मैं बेचना बंद ही कर दिया था, दिसंबर के बाद कोई बिक्री नहीं करूंगा, मेरा दुकान मेरी मर्जी, अगर दिया अंदर में उसकी मर्जी, उसको हम नहीं सोच रहे भाई, हम अकाउंटिंग सोच रहे हैं। अब उसके दुकान मत पहुंच जाना कि भैया वो दुकान क्यों बंद किया, नहीं उसको चलाना चाहिए था, वो हमारा काम नहीं भाई, हमारा काम अकाउंटिंग करना है। तो अगर ये अंदर में दिया हुआ है, कहाँ पे? ट्रायल बैलेंस के अंदर में दिया है, मतलब जरूर ये वाली एंट्री पास कर चुका है। उस भाई साहब ने किसको कम कर दिया होगा? परचेज को डेबिट से क्या कर दिया होगा? क्रेडिट कर दिया होगा। क्या कर दिया होगा? क्रेडिट कर दिया होगा। बेटा कम नहीं बोलो, आप टेक्निकल टर्म बोलो, क्या बोलो? क्रेडिट कर दिया होगा। और क्या डेबिट हो गया होगा? क्योंकि खुद एक एसेट्स है, ये सीधा कहाँ आएगा? क्योंकि एसेट्स है तो सीधा एसेट्स में आएगा, इसीलिए बोला। और कितने रुपए से? 30,000। 30,000 रुपये से।
और ये एंट्री रिकॉर्ड हो चुकी है, जनरल एंट्री में ये हो चुका है। इसके बाद जब ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं तो क्या दिखा रहे हैं? क्लोजिंग स्टॉक कितना रुपए दिखा रहे हैं? 30,000। 30,000 रुपये दिखा रहे हैं। तो मेरी बात सुनो, अब जब आप ऑलरेडी क्या कर चुके हो, परचेस को डेबिट से, परचेस के पास डेबिट बैलेंस था ना, देखो जब आप परचेस को ऑलरेडी क्या कर चुके हो, डेबिट से क्रेडिट कर चुके हो, है ना, परचेस को डेबिट से क्या कर चुके हो, तो क्या ये 140 बचा? कितना बचा? 10। यही बोल रहा था मैं आपको, मतलब परचेस ऑलरेडी, अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल में, सुनना भाइयों बहनों, अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर में आ चुका है मतलब वो एडजस्टेड परचेस है। जो परचेस दिया हुआ है वो ऑलरेडी एडजस्ट हो चुका है क्लोजिंग से। कम हो गया ना, अभी आपके सामने कम करके दिखाया ना, और जब कम कर दिया मतलब वो एडजस्टेड परचेस है। कम कर दिया माने, अब अगर ऐसा है क्लोजिंग स्टॉक हमारी, ये अभी 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 हमारा ये कंडीशन है ये भाई साहब का, अब क्या होगा? अब क्या ये 30,000 यहाँ ट्रायल ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा? अगर अंदर दिया है तो बाहर दिया तो नहीं बोल रहा हूँ, ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया तो क्या यहाँ आएगा? नहीं आएगा, नहीं आएगा। तो क्या यहाँ 140 आएगा? नहीं आएगा, 110 आएगा। दो चीज़ आएगी, ओपनिंग स्टॉक आएगा, परचेस आएगा, और क्लोजिंग स्टॉक नहीं आएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी परचेस को कम कर चुका है, एडजस्टेड परचेस। ये कहाँ साबित होता है? अंदर में दिया उससे, तो कहाँ आएगा? सीधा बैलेंस शीट में, एसेट साइड। तो चाहे ट्रायल बैलेंस के, कॉमन क्या बात हुई, चाहे ट्रायल बैलेंस के अंदर हो क्लोजिंग स्टॉक, चाहे ट्रायल बैलेंस के बाहर हो, बैलेंस शीट के एसेट्स में तो आएगा ही आएगा। अब अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर में है तो परचेस को ऑलरेडी कम कर चुका होगा, तो वो परचेस को ऑलरेडी कम कर चुका होगा, इसलिए ट्रेडिंग में नहीं आएगा क्लोजिंग स्टॉक। लेकिन अगर वो बाहर में दिया है एडिशनल इन्फॉर्मेशन में, तो भैया वो अभी तक रिकॉर्ड ही नहीं हुई, उसकी ओपनिंग एंट्री नहीं बनी है, ये वाली एंट्री बनी ही नहीं है उसकी, उस बेचारे की। रो रहा है वो बेचारा, क्लोजिंग स्टॉक आया मेरे छोड़ दिए, सबको ले गए गाड़ी में बैठा के, ट्रायल बैलेंस की मुझे बाहर छोड़ दिए। तो भैया उस बेचारे को फिर क्या करो, इंसाफ करो उसके साथ, तो फिर ट्रेडिंग के इधर डालो क्रेडिट साइड में। समझ में आया? हाँ, अब बात कर लो। अब तक ये सिखाना चाहता था। पानी की फैसिलिटी ना हमारे यहाँ अवेलेबल नहीं होती है। ये पानी जूठा रहता है जो हमारे पास रहता है, और गर्म रहता है। अभी दे देते हैं, अभी जूठा नहीं है, लेकिन आगे से पानी, क्योंकि मेरे को फिर भागना, ऊपर आना जाना पड़ता है, अभी जूठा नहीं है। ट्रायल बैलेंस के अंदर होगा तो वो बैलेंस शीट में जाएगा, और बाहर में होगा तो ट्रेडिंग अकाउंट और उसमें जाएगा, क्योंकि हर एडजस्टमेंट का, दो एंट्री। और ट्रायल बैलेंस के अंदर है तो, और ट्रायल बैलेंस के अंदर तो इसलिए बेटा अब ये लॉजिक आपके दिमाग में कब तक रहेगा? ये लॉजिक आपके दिमाग में दीक्षा दीदी कब तक रहेगा? वो दीक्षा टाइप करके रिकॉर्ड करके रख रही थी, है ना, दीक्षा फोन ही चला रही थी वो। तो आप लोग इसमें ऐसा लिख लो, क्या लिख लो? अगर क्लोजिंग स्टॉक, CS लिखना आप भी, क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ है, अंदर दिया है, हेलो, हाँ जी, ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया है, तो सिर्फ बैलेंस शीट के एसेट साइड में आएगा। अब देखो 2 दिन लग गया मुझे यही बात सिखाने के लिए। ये वो क्या नहीं थी, वो अंदर के बाद दिया DIY अंदर दिया है तो, और AI में एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया है तो ट्रायल बैलेंस, सॉरी माय मिस्टेक, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड एंड बैलेंस शीट के एसेट साइड आएगा। बेटा इसको ऊपर नीचे ऐसे लिख देना, तो ये देख ऐसे कर देना। मैं 1 सेकंड आ रहा हूँ, एक डॉक्यूमेंट लेके ना। अबे नीचे वाला हम लोग निकाल लाली।
और अगर ऐसा बस बस बटाटा बस फिर ज़्यादा बात मारेगा अभी तो मैं तो बहुत अभी बात बात की बात को कहा कल लोग प्रैक्टिस तो करे थे बाबा ने और अपना पीरियड के बाद आप जा रहे हो घूमने भी जाएगा तो ट्रायल बैलेंस के अंदर आया है तो वो बैलेंस शीट के अंदर आएगा। एडिशनल इंफॉर्मेशन दिए है तो ट्रेडिंग अकाउंट फॉर्मेशन में जाएगा। क्योंकि हर एडिशनल इंफॉर्मेशन का दो साइड इफेक्ट होता है। क्या प्यारे बच्चों ये बात समझ में आई? हाँ। इतना कुछ लिखा था क्लोजिंग स्टॉक। हमने क्या दिया हुई है लिखा टाइटल अरे क्या वाह, है बोल सब रहे हैं। रिपीट कर देना होगा। अरे जैसे ये अगर नाम से हो गया पता है हो गया ना? अगला देखो। चलो अब एक्सपेंस के बारे में कल समझ में आया था। प्रीपेड आउटस्टैंडिंग बताइए मैं वो बड़े बढ़िया है पढ़ रही है तारीफ कर रहे हैं आजकल कई लोग बता देना ना, पढ़ रही है यहीं पढ़ रही है। हमको वो नहीं पता है बस मैं बोली कि सर नहीं नहीं मैं बता दूंगा। मैं बोली कि 13 की 15 नहीं मैं बता दूंगा। तो बोले नहीं अब मैं सर को बता दूंगा। स्कूल नहीं गई ना, गई तो बता। नहीं मैं बता दूंगा। अरे पेपर में मार्क्स कार्ड दिए तो 8 के 5 मार्क्स मिले हैं। तो गलत करी होगी। अरे सर अच्छे गलत नहीं, सर अच्छे हैं। मैं इसको जो क्वेश्चन मिले उसमें इसको मार्क्स मिले हैं। सेम डिक्टो जो छापी है उसमें मार्क्स नहीं है। तो भी याद कर हुआ था क्या कि पेपर ऊपर नीचे रखा था छापती हूँ छापती है करके नहीं पिया वही सर इग्नोर कर दिया हम लोग वही सर नहीं मंडल सर। अरे वही सर मैं बोला तो आए सर के पास ट्यूशन जाता हूँ वही सर नहीं मंडल सर को बोलो। अरे मैं वही सर को बोला अरे तो मंडल सर को बोलना बोलता हूँ तो वही सर बोलते हैं। मंडल सर को बोलना। वही सर क्या बोले? इग्नोर कर दिए मंडल सर को बोलना। ऐसे करते हैं, किसी के बारे में बताओ तो बताइए। मंडल सर को बोलना। अभी छका ना मन उसके झलक थी भाई मंडल सर को बोलना। उनसे बात नहीं होता कौन? ओ क्या ओडिया है क्या? हाँ वही सर उसकी बेटी हो रही है। अरे अरे ये कौन सा अरे हम देना वो बंद नहीं होता। बंद नहीं होता ऐसे ठीक है वो बंद करना है क्या उसको? वही लाइट को बंद करना है। हाँ बोल रही है वो पीछे वाली। और पीछे वाली इन लोग की कॉलेज रहे हैं। हाँ, मैं भी- इन लोग हैं। मैं भी- हाँ वही तेरे को छोड़ के आप ठीक अब अंधेरा अंधेरा नहीं लग रहा है? नहीं वो अच्छा लग रहा है। उजला उजला लग रहा है। अरे भैया यार वो तमाशा करो चलो भैया मैं वहां बैठने का मन जगह छीन लिए अरे प्लीज बंद कर दो। कुछ नहीं बोलती मैं यहाँ यहाँ अब ठीक है। अरे अब ठीक है ना? वही है। क्या लाइट दिख रही है? हाँ। कहाँ से लाइट दिख रही है? वहां भी नहीं है मैं भी देखूँ तो। वो भी बोल रहा है कौन बोल रहा है? मानते नहीं है काम चल रहा है कि नहीं? नहीं चल रहा है चल काम यार। जबरदस्ती काम नहीं चल रहा। हाँ बस अब अच्छा है। हाँ बस ठीक है बोले तो भाई अब ये इसको नहीं लग रहा है। वो दे उसको मैं भी चला चला चाची ना चलो अब सुनो, अब आगे सुनो। हाँ ये एक सेकंड बस। अरे यार क्या दिक्कत है? नहीं है अबे मुझे डाला दे दिया अबे वो हाथ में लाइक ना डॉक्टर का नहीं दर्द करती यार ये क्या तेरे को और तेरा कुछ एंजल में कुर्सी दर्द हो रहा है तेरा भी ए सुनो इधर, ए बेटा, ए प्यारे बच्चों, ए मेरी बात सुनो, ए मेरी बात सुनो। अब हो गई। हेलो। सेकंड एंट्री क्या लिखा है क्लोजिंग स्टॉक के बाद? सेकंड एडजस्टमेंट। अरे भूल गया मैं, नाम बताओ मेरे को नाम। खोल के देखना मैं एक्सपेंस लिखा था शायद क्लोजिंग स्टॉक हो गया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस
आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ए बेटा तू मेरे को ये बता कि अगर कोई भी आपका एडजस्टमेंट के बारे में ट्रायल बैलेंस के अंदर होगा तो कितने बार आएगा? एक बार। और ट्रायल बैलेंस के बाहर होगा तो कितने बार आएगा? 2 बार। ठीक है, तो अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया है तो कहाँ लिखोगे? जना ला तुम्हारा। कितने लोग को लगता है ट्रेडिंग? हाथ ऊपर करो। मेरे लोगों को लगता है प्रॉफिट एंड लॉस। लिख देता हूँ ना यार, लेकिन सबको बोलना नहीं आंसर। जो मुंह खोला अभी भेड़ बकरी जैसे पूछ, मैं ऑप्शन दूंगा तो हाथ ऊपर करना बस। अरे सुनो रे, यही सब डाउट आता है बाद में, लगेगा मालूम क्या झेलवा रहा है करके। अरे भैया यही सब है, जब क्वेश्चन बनेंगे तो डाउट नहीं आएगा। सुनो मजा आएगा। कोई नहीं बोलना, खासकर तू तो मत बोलना नहीं है। पूछूंगा कितनों को लगता है ये दिया आपको ट्रायल बैलेंस और यहाँ पे दिया आउटस्टैंडिंग सैलरी ट्रायल बैलेंस के अंदर में, कितनों को लगता है ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा? चुप। कितनों को लगता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा डेबिट साइड में? कितनों को लगता है बैलेंस शीट के एसेट साइड आएगा? कितनों को लगता है बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड आएगा? नहीं भैया, किसी को नहीं लगता? सुनो इधर मेरी बात। ये जो है ना, ये आएगा, बिल्कुल सही है दीक्षा और सभी बच्चे, कि ये आएगा आपका बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। क्योंकि जब भी कोई भी चीज ट्रायल बैलेंस के अंदर में दी हुई है तो उसकी ओपनिंग एंट्री बन चुकी होगी। जब ओपनिंग बन चुकी है तो उसको हमको सीधा उसको बैलेंस शीट में दिखाना है, क्योंकि ये एक लायबिलिटी, इसका क्लोजिंग बैलेंस नहीं होता। ये एक लायबिलिटी का नेचर, इसका क्लोजिंग बैलेंस नहीं होता। ये सीधा बैलेंस शीट में लायबिलिटी बन जाएगी और ये अगले साल की ओपनिंग बैलेंस शीट में चले जाएगी। इसलिए बैलेंस शीट, और हर बार आपको पता है कि ट्रायल बैलेंस के अंदर अगर कुछ दिया है तो उसका इफेक्ट एक बार होता है, और जब कोई ट्रायल बैलेंस के बाहर एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया है तो उसका इफेक्ट तो जब ये अंदर में दिया तो ये तो एक ही बार आएगा। तो कहाँ आएगा? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड। इजी है कि नहीं? अब लेकिन सुनो, अब इस पे अपन परेशान करेंगे, परेशान। अब इसमें अपन करते हैं परेशान। सुनो मेरी बात, अब इसमें करते हैं अपन परेशान। आउटस्टैंडिंग सैलरी थी 20,000। हाँ आप एक मिनट बोल लो। हाँ कमीशन रिसीट दिया होगा तो वो भी बैलेंस शीट में जाएगा। कमीशन रिसीट अभी वो, अरे हाँ ठीक है इनकम की बात नहीं करूंगा मैं सिर्फ ये जो टर्म दिया एक टाइम पे, वो दूसरा टर्म हो जाएगा। अभी मैं क्या बता रहा हूँ, सेकंड नंबर का टर्म जिसका नाम है क्या? इनकम नहीं है ना? हाँ तो अभी सिर्फ एक्सपेंस की बात करो मेरे से, प्रीपेड की भी मत करना। अब सुनो, अरे बड़ा इधर सुनो, एडिशनल इंफॉर्मेशन में आपको बोल दिया है सैलरी to be paid 12,000 but 3,000 is still outstanding. Pending to staff. अब बताओ क्या करते? इतनी जानकारी दी हुई है, अब कहाँ कहाँ क्या क्या इफेक्ट करते हैं? आउटस्टैंडिंग सैलरी 20,000 अंदर में तो दिया है, और बोल दिया है सैलरी को पे करना है 12,000 एडिशनल इंफॉर्मेशन में। टू बी पेड बोला है, मतलब टोटल सैलरी इनको देनी थी 12,000 और 3,000 रुपये उसमें से, 12,000 में से 3,000 अभी पेंडिंग है स्टाफ को देना, मतलब 9,000 दिए। तो अब आप बताओ ट्रेडिंग में, मतलब ट्रेडिंग में तो आता ही नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस में और बैलेंस शीट में कितना कितना आएगा? लिख के दिखाओ। छोटा सा प्रॉफिट एंड लॉस बना लो, टी शेप का छोटा सा बैलेंस शीट बना लो। बटाटा पेन होते पेन वो देखो जी चेक लोगे जो ले परमानेंट ही दे दे उसको।
बेइज्जती हो गई है इनकी। फेंक दे उसको, डस्टबिन में डाल। निशाना लगा निशाना। भैया जो वो राइट। हाँ बोल, देख बहुत तकलीफ दुख पीड़ा होगी, कुछ बोल। नहीं बोल। अबे एक तो नानी ने डाउट मत पूछ। डाउट नहीं पूछ रही मुझे। वो लाइक यहीं से गई है। ये भी होता है। अबे अंकल जी को क्या हुआ तो बड़ा अबे वो ऑस्ट्रेलिया वो क्या हुआ? आउटस्टैंडिंग है ना, वो लाइब्रेरी है। वही तो एसेट कब से होने लगा ये तो? ज़्यादा बात करते ना बेकार के बाहर बोले तो बुला, क्योंकि इसको बुलाएगा ध्यान में टू सैलरी ऑप्शन सर्विस को माइनस कर। कृष्णा गुंडा बन रहा है आजकल। नहीं क्या क्या होगा। किसको बुलाएगा? अरे लाला बोल रहा था भैया, मेरे को चमकाने की कोशिश कर रहा था। भैया बताओ ना, ये कर रहे हो हम लोग लिख लिए अपना। हाँ कितनी अच्छी बच्ची ना, कितने प्यार से पूछे। चलो इधर देखो। ए कौन है रे? अब 3000 पे नहीं है तो वो एग्रीमेंट का कौन क्या होगा? देखो पे करना है, वो एक्यूट कभी नहीं है वो। हाँ जी सर। हाँ क्लास में तो हूँ, लेकिन बताइए बहुत। पेंटिंग तेरे को पे करना है। अच्छा ठीक, हाँ मैं सही ठीक है ना सर? मेरे को नहीं पता नहीं बोल हम बात कर। बस ऐसे 10 मिनट में करूँगा ना जी, 10 मिनट में तुरंत करूँगा जी 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 जी। देखो भाई, ओ भाई मतलब ओ बहनों, भाइयों और बहनों, तो भाई ये जो है ना, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्योंकि हमको सैलरी तो देनी थी 12,000। हमको सैलरी देनी थी कितनी? 12,000। ए भाई आराम से बैठना, पैर क्यों जा रहा है? तो बेटा इसमें लिखो पेड। पेड लिखो बेटा कितना? 9,000 रुपये। पेड लिखो कितना? प्लस इसमें जोड़ दो बेटा आउटस्टैंडिंग, और आउटर कॉलम में लिख दो 12। तो भैया जब 12 ही लिखना था तो ये क्योंकि ऐसा दिखाना पड़ता है। हाँ जरूरी है इसलिए दिखा है। अब बेटा देखो इधर, ए बेटा 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 ओ बेटा बेटा बेटा, ये है लाइबिलिटीज। क्या है? लाइबिलिटीज। और ये है बेटा आपका सैलरी आउटस्टैंडिंग। क्या है? बेटा आपको पहले से एक बैलेंस दिया हुआ था कितने का? 20,000 का। ये कहाँ दिया था 20,000? ये देखो अच्छा उसमें ये वाला। और बेटा कितना रुपया का बकाया था आपका? 3,000 का, और इस साल का था। ये पिछले साल का होगा, हम ये मानेंगे आउटस्टैंडिंग। अभी तक का सैलरी हम पिछले साल में इतना नहीं दिए होंगे, और हमने इस साल में और कितना नहीं दिया है आउटस्टैंडिंग। और लायबिलिटी दिखा दी कितने की? 23,000 की। सुन लो बेटा क्या किया मैंने, ये है एडजस्टमेंट। ये तो उड़ा उड़ा जा रहा है। भैया बैलेंस शीट प्लस क्यों किया? वो क्या प्रॉफिट लॉस अकाउंट तो बना लिए। प्रॉफिट एंड लॉस में 12,000 दिखा दिए थे ना, कम से आएगा ना ज्यादा से आएगा, उतने से ही आएगा बेटा। लेकिन उसमें ये बाइफर्केशन समझो ना प्यारे बच्चों। 12 में से 9 दिया है हमने, 3 नहीं दिया है। 12 में से 9 दिया है, 3। अगर हमारे खर्चे कैश में नहीं दिए जाते हैं तो खर्चे क्या बन जाते हैं दीक्षा? कर्जा बन जाता है। तो ये 3,000 रुपये कर्जा है इस साल का। और आपको क्वेश्चन में भी तो एक चीज़ दी थी, क्या? ट्रायल बैलेंस के अंदर में आउटस्टैंडिंग सैलरी कितने की? 20,000 बेटा कितने की दी थी? 20,000। क्या दी थी? कहाँ पे दी थी? क्वेश्चन में, है ना? तो उसको कहाँ दिखाएंगे? लाइबिलिटी साइड में दिखाएंगे। कितना रुपए दिखाएंगे? 20,000 दिखाएंगे। और जो ये 3,000 रुपये का हुआ आउटस्टैंडिंग, उसको जोड़ेंगे उसमें, तो टोटल कितना हो गया? 23,000 हो गया, है ना? वो पूरी क्लास को आपकी बातों को तोड़ तोड़ के बता दूं ताकि सबको आते जाए, इसलिए पूरा नहीं सुना। तो यहाँ आ गया 12,000, और यहाँ आ गया कितना? 23,000। अब सबको आ गया समझ में? थोड़ा थोड़ा, है ना? अब ऐसे ही इसमें थोड़ा चेंजेस करता हूँ। अब प्रीपेड बता रहा हूँ। अब क्या बता रहा हूँ? अब तीसरा प्रीपेड ही लिखा है ना, देखो तो तीसरा एडजस्टमेंट।
बेटा सुनो, ओ दीदी, प्रांजल दीदी, हाँ भैया। ये 20,000 रुपये को हम किस साइड लिख दें? उसके बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड। एसेट साइड में अभी। और इस आउटस्टैंडिंग का क्या नाम कर दें? प्रीपेड। प्रीपेड सैलरी। और सैलरी, भैया सैलरी की एक्सपेंस। अरे हाँ बेटा, सैलरी नाम थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, सैलरी प्रीपेड लिखने, हाँ रे लिख दो, लिख दो। नहीं भैया एक्सपेंस थोड़ा सा। सैलरी टू बी पेड, नहीं सैलरी टू बी पेड 12,000 बट 3,000 बट एक्चुअली पेड रुपीज 15,000 एज रुपीज 3,000 इन एडवांस। क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं? देना तो भैया 12,000 ही था, दे दिए कितना? 15,000 रुपए, जिसमें से 3,000 मतलब 12 देना था, 15 दे दिए, तो 3,000 किस चीज का है? एडवांस का है। तो क्वेश्चन आपको ऐसा दिया, बताओ आप क्या क्या लिखते? प्रॉफिट एंड लॉस। भैया एसिड साइड लिखते हो। ये हटा दिया मैंने, प्रॉफिट एंड लॉस में ये मैं हटा दिया बेटा, 12,000 लिखते हैं। ये भी मैं हटा दिया, ठीक है। सॉरी, बताओ क्या करते? प्रॉफिट एंड लॉस में अपन प्रीपेड 12,000 सैलरी लिखते हैं। नहीं, पहले 12,000 लिखते ना सैलरी, फिर अरे भाई प्रीपेड सैलरी है ना, 3,000 प्रीपेड है ना। तो 10,000 तो लिखिए। और उसको 12,000 तक लिखेंगे टू सैलरी। भैया टू सैलरी 12,000 और प्रीपेड 3,000। क्लास क्वेश्चन समझे? क्लास क्वेश्चन में बेटा सबसे पहले 20,000 दिया है, तो ये 20,000 को ना मैं एसेट साइड लिख देता हूँ। अरे प्रीपेड आपका एसेट से, आउटस्टैंडिंग आपकी लायबिलिटी है एक्सपेंस में। हमारे क्लास में ऐसी कोई दोस्त गलत बताता था ना, तो हम लोग पीछे चिल्लाते थे, गंजा 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 गंजा। भैया वो बहुत पीछे चल रहा है। 20,000 लिख दिया मैंने। क्या लिख दिया बेटा? 20,000। मेरे आँख जब खाते ही आ गया बराबर बेटा, डरता है मुझसे, ठीक है, मालिक से डरता है ना। भैया को तो प्रीपेड सैलरी को चेंज कियो। क्या चेंज किया? 20,000 ही बेटा, ये दे बेटा 20,000 इतना समझ में आया? क्या है इजी, कुछ तो है ही नहीं, ऐसी है मैं सब ऐसी। अब क्या बोला? सैलरी देना कितना था? दे कितना दिए हैं? कितना दे दिए हैं? अरे बहुत बढ़िया किए, वो बेचारे जरूरत है, थोड़ा एडवांस दे दो गरीब आदमी को। तो यहाँ लिख दो क्या? सैलरी। बेटा 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 कैश में लिखना कितना? 12,000। 15,000। कैश कितना दिए हैं? 15,000 और माइनस कर देना, माइनस एडवांस माइनस प्रीपेड सैलरी। कितने रुपए की सैलरी प्रीपेड थी? 3,000। आउटस्टैंडिंग जोड़ दिए थे, इसमें माइनस प्रीपेड माइनस कर दिए। ओ भाई ऐसा भी होता है क्या? क्यों होता है? एक्रूअल कॉन्सेप्ट पे चलते क्यों होता है? तो ना 12,000 यहाँ भी आया, 12,000 यहाँ भी आया, सेम, कोई चेंज नहीं। ये देख 12 इधर भी था, 12 इत्थे, 12 उत्थे, 12 में कोई फर्क नहीं। चाहे तुम ज़्यादा दे दो तो भी 12 आएगा, चाहे तुम कम दे दो तो भी 12 आएगा, चाहे तुम ज़्यादा दे दो 12 तो भी आएगा, कम दे दो तो भी 12 ही आएगा। समझ आई बात? अरे वो उदाहरण के लिए 12,000 है, अमाउंट कुछ भी हो सकता है, ये तो एक समझाने की बात थी। इतना क्लियर है? तो भाई ये जो 3,000 प्रीपेड सैलरी है तेरा क्या है? एसेट्स है। बिकॉज इफ योर एक्सपेंसेस आर पेड इन एडवांस such expense become your assets, and if your expenses are if your expenses are not paid such expense become your liabilities. If your expenses are not paid in cash, such expense become your liabilities. If your expenses are paid in advance, such expense become your assets. Clear है बात? If your expenses are paid of the normal year, तब फिर क्या होगा? कैश कम हो जाएगा और उतने से प्रॉफिट एंड लॉस बस में आ जाएगा। अगर सैलरी 12 ही देनी थी और 12 ही दिया, ना कम दिया ना ज़्यादा दिया, उतना ही दिया, तो क्या होगा? तो भैया प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में चुपचाप 12 लिख दो और बैलेंस शीट में कुछ नहीं होगा, क्योंकि ना प्रीपेड हुआ ना आउटस्टैंडिंग हुआ। 12 देना था 12 दे दिया, तो वो नॉर्मल केस हो गया। वो थोड़ी लिखूँ, क्या बोला मैं? 12,000 रुपये सैलरी देनी थी, 12 दे दिया, ना कोई बकाया ना कोई प्रीपेड, ना आउटस्टैंडिंग ना प्रीपेड, ये झंझट ही नहीं। अगर मान लो
सीधा सीधा केस, नॉर्मल केस क्या होगा कि 12 का सैलरी देना था, 12 का सैलरी दे दिया, तो क्या होगा? प्रॉफिट एंड लॉस कुछ नहीं होगा। प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आएगा 12,000 टू सैलरी 12,000। प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आएगा टू सैलरी 12,000। अब बैलेंस शीट में कुछ नहीं होगा, बैलेंस शीट में सिर्फ कैश कम। अब तुम बोलोगे टैली कैसे होगा? अरे बैलेंस शीट में कैश तो कम हो गई ना, कैश तो 12,000 से कम हो गई होगा ना, वो नॉर्मल केस है। और नहीं पहुंचा दिमाग तो अभी तीसरा केस लिख देंगे। अभी ये समझ में आया ना? ये 3,000 क्या है? प्रीपेड है। कहाँ जाके जुड़ेगा? प्लस प्रीपेड ऑफ करंट ईयर, जो भी करंट ईयर ऐसा लिख के 3,000 रुपये जोड़ दो और दिखा दो 23,000 रुपये। अब तीसरा केस सुन लो भाई, हेलो। पेड सैलरी ₹12,000, बस कोई आउटस्टैंडिंग नहीं, कोई प्रीपेड नहीं। अब क्या क्या होता? तो पी&एल में डेबिट साइड में टू सैलरी लिखते 12,000, ठीक है, और बैलेंस शीट में कैश कम कर देते, पैसा तो जाता ना भाई, 12,000 से कैश कम कर देते, तो इधर कैश कम हो गया, इधर नेट प्रॉफिट कम हो गया। 12,000 से, अरे भाई खर्चा ना तेरा ग्रॉस प्रॉफिट अब मान ले 1 लाख रुपए का, कितने का? 1 लाख का। अब 1 लाख रुपए, सुनना बेटा ध्यान से, अब वो 1 लाख रुपए से 12,000 माइनस करिए तो कितना आ गया? 88,000 रुपये आ गया। तो इधर तेरा कैपिटल में नेट प्रॉफिट हुआ, कितना जुड़ेगा? 88,000। इधर तेरा लाइबिलिटी साइड कितना आ रहा है? 88,000 आ रहा है। कितना आ रहा है? 88,000। और ये तू 12,000 से कैश कम कर दिया, कैश भी कितना दिया हुआ था? 1 लाख रुपए का। 1 लाख से 12 माइनस कर दिया, कितना बचा? 88,000। तो इधर का टोटल कितना आ गया? देख टैली हुआ कि नहीं हुआ? बैलेंस शीट हो गया ना? समझ में आई बात? वो सही काम नहीं कर रहा, मेरे को नहीं दिमाग चल रहा। अरे अब देख, बोल कुछ रहा, वहाँ पे चल कुछ रहा, नहीं आ रहा कुछ। कोई बात नहीं, अब फिर से देख ले। मेरा काम है ना दोबारा समझा, नहीं आया तो नहीं आया, बोलो नहीं आया मैं फिर से बोल दूंगा, क्या दिक्कत है? बोलो। उसकी गलती मैं झेल लूंगा, मालिक तो मैं ही हूँ उसका, है ना? ये फोन आ रहा है भाई देखो फोन किया इसी तैसी। तो भैया रहने दो ना। हेलो, हाँ बेटा बोलो। देखते हैं कि कराता हूँ, ठीक है, पढ़ा दूंगा अभी हाथ देख के बता, कल से लोग के साथ। हाथ देख के हाथ ठीक है, 2 भेद है, पढ़ा देता हूँ। 2 है। मैं टाइम बताऊंगा, ठीक है, कल से बताऊंगा। टाइमिंग में आपको मैसेज कर दूँगा, तो मैं फ्री होकर कॉल करता हूँ। तो देख बेटा, मेरे को सैलरी देना था 12,000। कितना सैलरी देना था? ए बेटा, मेरे को सैलरी देना था 12,000। मेरे पास प्रॉफिट था, ग्रॉस प्रॉफिट था मेरा 1 लाख। 1 लाख का प्रॉफिट था, 1 लाख का कैश था। ये गिवन है क्वेश्चन में। 12,000 रुपए मैंने सैलरी दे दी तो मेरा प्रॉफिट क्या हो गया? अब प्रॉफिट कहाँ आके जुड़ता है? बैलेंस शीट के कैपिटल में। तो मेरा कैपिटल भी कितने से बढ़ा? कम हो गया। कितने से बढ़ा? 88 से बढ़ा। 1 लाख से बढ़ने की जगह 1 लाख का ग्रॉस प्रॉफिट से बढ़ता अगर ये खर्चा नहीं होता तो। और क्योंकि ये खर्चा था, इस नाम से मेरा प्रॉफिट कम से बढ़ा जरूर, पर कम से बढ़ा। 1 की जगह 88 से बढ़ा। कौन? कैपिटल। ये कम हो गया, 88 से बढ़ा। और जितने रुपए से मैं उसको पैसा दिया हूँ तो मेरे जेब से क्या गया? रुपया, पैसा, मनी भी तो गया। तो कैश कम हुआ कि नहीं? मेरे जेब में 1 लाख का कैश पड़ा था, 12 से कम हो गया, तो ये भी कितना हो गया? और इस तरीके से बैलेंस शीट क्या होती है? टैली होती है कि एक साइड जो इफेक्ट पड़ रहा है वो डायरेक्टली बैलेंस शीट में ना पड़ के, इनडायरेक्टली प्रॉफिट या लॉस बन के कैपिटल में पड़ के इफेक्ट डालता है। और वो इनडायरेक्ट कैसे डालता है? वो उधर चल देता है ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस में, खर्चा या इनकम बन के नेट प्रॉफिट में इफेक्ट डालेगा। और जो भी प्रॉफिट का इफेक्ट होगा वो तो कैपिटल में आएगा ही। तो इधर से ये इफेक्ट होके बैलेंस शीट का लायबिलिटीज एडजस्ट होता है, और इधर से तो एसेट्स आपका है होता ही है एडजस्ट, कैश वैश। और इस तरीके से बैलेंस शीट होती है टैली। दिस इज फाइनल अकाउंट। ये फाइनल अकाउंट अभी चला दिमाग, अभी क्लियर है बेटा? क्या है ना, आप जो चीज पढ़ रहे हो ना, तबाही है, तबाही। मतलब आपको अब अकाउंट्स लग रहा होगा, एक्चुअल अकाउंट्स तो यही है। अभी तक तो छुई मुई पढ़ते थे। हाँ, थोड़ा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन था, थोड़ा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर था, थोड़ा ट्रायल बैलेंस में सस्पेंस अकाउंट का क्या लॉजिक होता है, क्यों खोलते हैं, वो एक दिमागदार चीज थी। थोड़ी बहुत चीजों को आपको आगे के चैप्टर्स में एडवांस था। जैसे आप लोग क्या करते थे, लेजर का क्लोजिंग बैलेंस बनाते थे,
हर लेजर में आप लोग क्या करते हो, हर लेजर में क्लोजिंग बैलेंस डाल देते हो। अरे भैया लेजर, हर लेजर के बुक में भी दिया है ऐसी, क्योंकि आप तब बच्चे थे ना, दीक्षा बुक में एक चीज गलत दी है, और गलत नहीं दी है, आप बच्चे थे इसलिए दी है। अगर वो आपको पहले ही बोलता एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल में टू बैलेंस कैरी डाउन लिखो या बाय बैलेंस कैरी डाउन लिखो, क्लोजिंग बैलेंस लिखो, बाय बैलेंस कैरी डाउन या टू बैलेंस कैरी डाउन, क्लोजिंग बैलेंस लिखो। किन 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 चीजों में, जिसका नेचर एसेट्स हो, लायबिलिटीज हो और कैपिटल हो। पर जिनका नेचर एक्सपेंस लॉस है, जैसे सैलरी या इनकम गेन है, कमीशन रिसीव, उन सब में बेटा क्लोजिंग बैलेंस मत लिखो। उन सब में लिखो या तो टू ट्रेडिंग, या तो बाय ट्रेडिंग, या टू प्रॉफिट एंड लॉस, या बाय प्रॉफिट एंड लॉस। और ये प्रूफ करूं, एक जगह लिख के आपको समझाया भी है, लेकिन नहीं, डेप्रिसिएशन अकाउंट में। डेप्रिसिएशन में आप देखना क्लोजिंग बैलेंस नहीं लिखता था, मैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन नहीं बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ डेप्रिसिएशन अकाउंट बोल रहा हूँ। याद करो, बाय प्रॉफिट एंड लॉस लिखता था, क्योंकि उसका क्लोजिंग बैलेंस को साल के एंड में कहाँ भेजा जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस में, क्योंकि दो चीजों के। तो आपके लेजर में ऐसा नहीं बताया आपको उस समय, क्योंकि उस समय बता देता तो आप अपने स्कूल के या मेरे को जो भी टीचर्स आपको पढ़ा रहे उसका भेजा खा जाते, ए सर ऐसा क्यों, तो वो तो फाइनल अकाउंट बनाने के बाद समझ में आएगा ना। इसलिए टीएस ग्रेवाल ने भी वहां पे आपको कंफ्यूज ना करने के लिए सीधा सीधा क्लोजिंग निकालना सिखाया, क्योंकि मकसद उसका क्लोजिंग बैलेंस निकालना सिखाना था। और यहाँ पे अब आपका दिमाग को ओपन किया जा रहा है, इसलिए बोला कि पूरे जीवन का अकाउंट्स एक तरफ 11वीं क्लास का, और फाइनल अकाउंट को पढ़ाने का दिमाग एक तरफ, क्योंकि ये है परदादा। और इसलिए कल बड़े बड़े डायलॉग दे रहा था, ये हर दिन की क्लास लूंगा ना तो मेरे सारे डायलॉग जस्टिफाई होते जाएंगे धीरे धीरे, हर दिन की क्लास लेने के बाद। 14 एडजस्टमेंट है, अभी 3-4 हुए शुरू के, क्लोजिंग बेहतरीन तरीके से हो गया और 3 एडजस्टमेंट हो गए। अब मैं थाम ले रहा हूँ।